लोग ऑर्गेनिकली एक कुछ कर रहे हैं और आपने उसमें बहुत सारा जो है फ्रिक्शन हटा दिया। आप ये कैसे इवेल्युएट करें कि ये बड़ा आइडिया है या छोटा आइडिया है? उबर के पहले हम रोड के साइड में खड़े होके हाथ हिलाते थे, किसी ने बोला कि एक बटन दबाओ और कार तुम्हारे घर आ जाएगी। कि ये ऑब्वियसली यार 10 गुना बेहतर एक्सपीरियंस है। एक तो आइडिया आना है, दूसरा इवेल्युएट करके ये करना है कि भाई जोर शोर से पूरी जान लगा दे या नहीं इस आइडिया में। तो उसके लिए आपको कुछ चीजें सोचनी पड़ती हैं। जो चीज सिर्फ अमीरों के लिए थी वो अब सबके लिए अवेलेबल है। इसका सिंगल प्लेयर मोड क्या है, इसका मल्टीप्लेयर मोड क्या है, और सिंगल प्लेयर मोड अगर स्ट्रांग नहीं है तो कभी भी मल्टीप्लेयर तक पहुंचता ही नहीं है। आप अगर डीप ह्यूमन इमोशन को अपील करें तो टारगेट आइडियाज कि ये आइडियाज ऐसे हैं जो हर किसी को आते हैं और चलते नहीं है। बिल्कुल। कि दलदल आइडियाज में मत फंस जाना, निकलना बहुत मुश्किल है। हाँ तो दोस्तों, आज हम एक धमाकेदार एपिसोड के साथ आए हैं। आज हम बात करेंगे कि स्टार्टअप आइडिया कैसे इवैल्यूएट करें। अगर आपको जो सपने में आया कि ये मेरा स्टार्टअप $1 बिलियन कंपनी बनेगा, अब ये आइडिया आ गया और जब आप इस पे काम कर रहे हैं तो आप ये कैसे इवैल्यूएट करें कि ये बड़ा आइडिया है या छोटा आइडिया है। और ये हमने अभिजीत और मैंने बहुत फाउंडर्स से हम जब बात करते हैं, बहुत वाईसी फाउंडर्स को हम देखते हैं, ये एक मूल क्वेश्चन है, ये एक बेसिक क्वेश्चन है, पहला सवाल है जिसका जवाब लोगों को देना पड़ता है इवन बिफोर दे गो ऑन द स्टार्टअप जर्नी। एक तो आइडिया आना है, दूसरा इवेल्युएट करके ये करना है कि भाई जोर शोर से पूरी जान लगा दे या नहीं इस आइडिया में। तो उसके लिए आपको कुछ चीजें सोचनी पड़ती हैं। वो उन चीजों की हम आज बात करेंगे और हम उनकी कुछ पार्ट्स में बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे कंज्यूमर स्टार्टअप्स की। ये तो पहला ही सवाल हो गया कि आपका स्टार्टअप कंज्यूमर है या B2B है, तो हम पहले कंज्यूमर की बात करेंगे। फिर सेकंड पार्ट में हम बात करेंगे B2B आइडियाज की, मतलब अगर आप अपना प्रोडक्ट किसी दूसरे बिजनेस को बेच रहे हो। और फिर तीसरे पार्ट में हम बात करेंगे आजकल के जो बहुत महारथी इन्वेस्टर्स हैं या वर्ल्ड के टॉप इन्वेस्टर्स हैं, वो किस तरीके से इन आइडियाज को इवेल्युएट करते हैं या उनकी फिलॉसफी क्या है। तो ये 3 पार्ट्स में बात करेंगे और हम चालू करेंगे कंज्यूमर स्टार्टअप से। कंज्यूमर स्टार्टअप मतलब आपका प्रोडक्ट इस्तेमाल करने वाला कस्टमर है, वो एक इंडिविजुअल है आपकी और मेरी तरह। वो काफी बड़ी कंपनी कंज्यूमर में बनती हैं और कंज्यूमर काफी मजेदार है कंज्यूमर कंपनी बनाना, तो उसकी हम बात करेंगे। तो ये माहौल है और ये 2025 में बात कर रहे हैं, तो हमारा थोड़ा सा एंगल एआई पे भी रहेगा। हम बीच बीच में एआई का मसाला डालते रहेंगे हमारी बातों में कि एआई स्टार्टअप अगर आपको आ रहे हैं तो कंज्यूमर के, तो उसके बारे में कैसे सोचें। Right. तो अभिजीत चालू करते हैं। पहला सेटअप कर देता हूं और फिर उसके बाद हम करते हैं। तो कंज्यूमर में पहला जो सबसे इम्पोर्टेंट फ्रेमवर्क है, और ऐसे हमारे पास कई हैं, सिर्फ कंज्यूमर में ही जिनकी हम एक एक करके बात करें, पर पहला जो है वो है कि आपका प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट से 10x बेटर है या नहीं। मतलब आपकी सोच एज अ फाउंडर ये है होनी चाहिए कि क्या मेरा प्रोडक्ट 10x बेटर है या नहीं। और उसके लिए आपको एकदम ऑब्जेक्टिवली सोचना है कि अगर कोई इस्तेमाल कर रहा है प्रोडक्ट तो वो क्या उसको 10x बेटर एक्सपीरियंस मिलेगा नहीं। तो 10x एक्सपीरियंस बेटर देन बिफोर। अभिजीत थोड़ा इस पे एक्सपैंड करके बताओ कि ये फ्रेमवर्क के बारे में कैसे सोचें। बिल्कुल। ये जब हमको काफी सारे फाउंडर्स रोहित और मेरे को कॉल करते हैं कि हमें आइडिया है, इनडायरेक्टली वो ऐसा पूछने की कोशिश करते हैं कि आप इस पे फीडबैक दीजिए, उनको ये जानना है चलेगा या नहीं चलेगा। तो ये सारी वो बातें जो अब हम करेंगे, ये वो हैं जो रोहित और मेरे मन में चल रहा है पीछे, वो हम ओपन कर रहे हैं कि हम कैसे सोचते हैं इसके बारे में। तो जो जैसे रोहित ने बोला 10x बेटर, इसका सिंपल फंडा ये जो मेरे को हर बार एग्जांपल याद आता है वो ये आता है कि उबर के पहले हम रोड के साइड में खड़े होके हाथ हिलाते थे टैक्सी को रोकने के लिए। तो ए टैक्सी। हाँ, तो ये जो है ऑल्टरनेटिव हुआ करता था, जिसके पहले किसी ने बोला कि एक बटन दबाओ और कार तुम्हारे घर आ जाएगी। अब इन किसी को भी पूछ लो, वो सेकंड वाले को बोलेगा कि ये ऑब्वियसली यार 10 गुना बेहतर एक्सपीरियंस है सेम काम करने का जो मुझे टैक्सी बुलानी है। तो ये एग्जाम्पल मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है। इसके पीछे कई लोगों ने बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाए हैं। मतलब ऑफ कोर्स आप आईफोन को भी उस कैटेगरी में डाल सकते हो कि उसके पहले के जो फोन थे, मैं तो बहुत ही मतलब पावर यूजर था ब्लैकबेरी का। खड़क खड़क ईमेल पूरा टाइम और बिजी लगना और लेकिन लेकिन लाइक पहला आईफोन जब आया तो वो वाकई में मतलब यूजर एक्सपीरियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बेहतर था बाकी सारे ऑल्टरनेटिव से। तो ऐसा करते हैं लोग कंज्यूमर में कि
पिछले कुछ एक्टिविटी लोग करना चाहते हैं या करते हैं जिसका कुछ 10 गुना बेहतर ऑल्टरनेटिव वो लोग इन्वेंट करते हैं या प्रपोज करते हैं। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरी है ये स्टार्टअप्स को सोचने की, जो भी आप बना रहे हो 10 गुना बेहतर है या नहीं। और ये एक्चुअली में जब पहली बार किसी को बोलो तो बहुत सुनने में अजीब सा लगता है या बहुत सीरियस नहीं लगता है, बट एक्चुअली में रोहित और मैं इसको बहुत सीरियसली लेते हैं कि ये यूजर एक्सपीरियंस वाकई में अच्छा हो रहा है या नहीं हो रहा। और इसका जो थोड़ा सा कन्वर्स है, जो जो इन्वर्जन है, वो ये है कि बहुत सारे आइडिया हम ऐसे सुनते हैं जहाँ पे नहीं इम्प्रूव हो रहा है 10x, थोड़ा सा बेहतर, वहां पे हमको डाउट होता है कि ये इतना ऑब्वियस नहीं है कि ये आइडिया अच्छा है या बुरा है या चलेगा या नहीं चलेगा। लुक, विच इज द थिंग जो लोग जानना चाहते हैं। इन चीजों को थोड़ा नेसेसरी वर्सेस सफिशिएंट कंडीशन की तरह देखने की जरूरत है कि अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो 10x एक्सपीरियंस नेसेसरी है रादर देन जस्ट सफिशिएंट। उसके आगे भी काफी चीजें हैं, बट एक्सपीरियंस में जैसे आप ऊबर का एग्जांपल कंटिन्यू करो कि आपको कितने डायमेंशंस पे 10x बेटर एक्सपीरियंस है। आपको पता है कि मैं बटन दबाऊंगा तो टैक्सी आएगी, आपको टाइम पता है कि इतने टाइम में आएगी, आपको पता है कि इतने पैसे लगेंगे, आपको नेगोशिएट नहीं करना है, आपके क्रेडिट कार्ड से ऑटोमेटिकली पैसे कट जाएंगे, आपको नहीं है कि मेरे पास कैश है या नहीं है, आपको रास्ता पता है कि इस रास्ते से जाएगा, ऐसा नहीं कि घुमा के ले जा रहा है। वो सारी बातें तो एकदम खत्म ही हो गई हैं कि ये टैक्सी वाला मुझे घुमा के ले जा रहा है या सीधा ले जा रहा है। ये मतलब वेरियस एंगल से देखना पड़ता है अपने प्रोडक्ट को कि क्या हर चीज में कुछ बेटर हो रहा है या नहीं। और उसको आप नेसेसरी कंडीशन की तरह देखें कि यार ये तो होना जरूरी है ही है, इसके बाद की बातें अलग है, उसके बाद की बातें तो बाद में आएंगी, बट ये तो चाहिए ही चाहिए। कई बार हम लोगों से बात करते तो ऐसा होता है कि वो एक्सपीरियंस की बात छोड़ के फिर और कुछ बात करने लग जाता है। अगर आप उनको पुश करो ना कि यार ये और बेटर कैसे हो सकता है या ये इतना बेटर नहीं है, तो वो फिर कुछ और कहानी बताने लग जाता है। और वो बस एक उस एग्जाम्पल है इस चीज का कि एक्चुअली प्रोडक्ट एक्सपीरियंस बेटर नहीं है, वो कहीं और कॉम्पनसेट कर रहे हो, होप ढूंढ रहे हैं, अपने कॉम्पनसेट कर रहे हैं दूसरे एरियाज में। तो ये 10x एक्सपीरियंस वाला एग्जांपल बहुत सारे प्रोडक्ट्स में अप्लाई होता है और सबकी जिंदगी 10x प्रोडक्ट से ही बेटर बनी है, और वही प्रोडक्ट्स की सस्टेनेबिलिटी है मार्केट, दूसरे फिर कॉपी नहीं कर पाए। इसका एक और जो आपने बोला ना, ये जो फेलियर मोड है कि एक पर्टिकुलर चीज में वो बेहतर एक्सपीरियंस नहीं बता पा रहे हैं, तो उसके पीछे वो एक स्वीट ऑफ फीचर्स आर्टिकुलेट करते हैं कि मेरा प्रोडक्ट ये भी करेगा वो भी करेगा। हाँ हाँ बंदा अपना में बोलता है ना कि मतलब अंडे करोड़ों अंडे, और मतलब ब्रेड भी मैं ही दूंगा, और हाँ तो वो फुल स्टैक अंडा अंडा सैंडविच स्टार्टअप बना रहा है। तो वो जो है वो हाँ उस टाइप का आर्टिकुलेशन बहुत कॉमन है कि लोग कई सारे फीचर्स बताते हैं, लेकिन उसमें से कोई एक ऐसी चीज सिंपल सी नहीं है जो कोई लोग पहले कर रहे हैं और अब आपके प्रोडक्ट की वजह से वो बहुत बेहतर है। इस ऐसा वैसे उसमें भी है। अगर आप मूवी एक्टर्स वगैरह के बारे में सोचो ना, क्योंकि आपने अंदाज अपना अपना बोला तो मुझे ध्यान, मैं सोचने लगा, मैंने कहा आपको पता है कि शाहरुख खान ऐसे बेटर करता है, फिर आपको पता है कि अक्षय कुमार कुछ ऐसे एक्शन बेटर करता है, आपको पता है सलमान खान कुछ बेटर करता है, लाइक सब आपके उसमें है कि आमिर खान बहुत टेक्निकल एक्टिंग बेटर करता है, या जो भी बातें हैं सबका अपना अपना है। आपको कभी ये नहीं होता कि अच्छा शाहरुख खान तो एक्शन भी सेम एज अक्षय कुमार। सबने कैटेगरी बना ली है क्योंकि वो उस एक चीज में बहुत आगे निकल गए हैं, एक चीज में बहुत बेटर एक्सपीरियंस। जैसे अक्षय कुमार आजकल एक्शन करता है यार, वो आजकल वो कॉमेडी करता है। नहीं मैं नहीं देता, एक्शन ही करता आजकल वो मैं अच्छा वो पहले वो एक्शन करता था, फिर कॉमेडी करता है, हाँ अब जो है वो ज्ञानबाजी कर रहा है, सोशल मैसेज दे। हाँ खैर तो ये हर चीज में अप्लाई करता है। 10x बेटर एक्सपीरियंस सबसे पहला कंज्यूमर फ्रेमवर्क है। इसके आपको बस मेन है कि आप सारे एंगल से देखें कि एक्चुअली बेटर है, या कॉम्पनसेट ना करें, वो मोस्ट कॉमन शॉर्टकमिंग है इसकी। सेकंड कि काफी स्टार्टअप्स ऐसा करते हैं, अब इसमें खैर ऊबर भी आ सकता है एक एग्जांपल, बट काफी स्टार्टअप्स ऐसा करते हैं कि जो चीज सिर्फ अमीरों के लिए थी वो अब सबके लिए अवेलेबल है। ये भी एक कैटेगरी है कि सबको पहले जैसे ड्राइवर चाहिए, सबको जो चीज चाहिए ना जो सिर्फ अमीर इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो प्लेन है, चाहे वो गाड़ी है, चाहे वो टैक्सी है या कुछ भी है, जो अमीरों से बढ़ के किसी ने मास मार्केट कर दी है। ये एक फिगर आउट कर लिया है कि मास मार्केट कैसे करे। वो एक कंज्यूमर के लिए, कंज्यूमर वर्ल्ड में काफी पॉपुलर फ्रेमवर्क है।
अभी जी थोड़ा उसके बारे में डिस्कस करें एग्जांपल्स के साथ। हाँ बिल्कुल, ये बहुत सारे जो अमीर लोग हैं उनका एक फैमिली ऑफिस रहता है, उसमें लोग काम करते हैं और वो लोग बेसिकली सारे इन्वेस्टमेंट संभालते हैं, या उनके पास एक एक रियल एस्टेट एक स्पेशलिस्ट रहता है जो जाके पूरा एनालिसिस करता है। और ये तो जब हम एक अपना प्रोडक्ट बना रहे थे पहले, तो हम ऐसे सोचते थे कि ये जो काम अमीर लोगों के लिए एक डेडिकेटेड पर्सन कर रहा है, ये हम एक प्रोडक्ट के थ्रू दे ताकि लोग हर हर आदमी अपना डीप रियल एस्टेट एनालिसिस खुद कर सके। सो इट्स जस्ट लाइक एन एग्जांपल ऑफ जहां पे डेटा को डेमोक्रेटाइज करने का स्कोप है। कोर्स अपना रॉबिनहुड एक एग्जांपल है इन द सेंस कि लो कॉस्ट ब्रोकरेज जो है पहले बहुत हाई स्केल पे लोगों को अवेलेबल हुआ करती थी, बहुत हाई टिकट वॉल्यूम पे। जब आप बहुत बड़ा अमाउंट डालते हो तब आपकी ब्रोकरेज फी कम होती है, और लोग भूल चुके हैं पर 10 साल पहले रिटेल को बहुत चार्ज किया जाता था। तो रॉबिनहुड ने वो लाके सबके हाथ में दे दिया है कि ऐसा करो, आपको भी चीप ट्रेडिंग अवेलेबल है। और उनने तो मतलब प्राइस को जीरो कर दिया और $0 कमीशन। तो ये अगेन एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल है जहां पे आपने बोला कंपनीज हैं जो शेयर्ड जेट्स देती हैं, तो अगेन ये वो अमीर है जो उतने अल्ट्रा अमीर नहीं है लेकिन उनको फिर भी जेट से चलना है। तो टेक्नोलॉजी को यूज करके आप चीजों को सस्ता कर सकते हो, डेमोक्रेटाइज कर सकते हो। जो एक्सक्लूसिवली चीज केवल एलिट्स को अवेलेबल है और सेलेक्ट ग्रुप को अवेलेबल है, वो एक्चुअली में सबको चाहिए। टेक्नोलॉजी उसके लिए बहुत अच्छा हथियार है, उसको यूज करके आप सबको दें। इसमें एक एग्जांपल जो मैं सोचता हूँ वो ये सोचता हूँ कि जो एजुकेशन एक बहुत लाइक एलिट, अगर सोचें कि आपको MIT और हार्वर्ड ही जाना है और वहीं पे अच्छी एजुकेशन मिलेगी, तो बहुत सारे स्टार्टअप्स ने कोशिश करी कि हम वो क्वालिटी का एजुकेशन इंटरनेट स्केल पे देंगे। कोई भी किसी भी कंट्री में कहीं पे भी रह रहा हो, इंडोनेशिया मलेशिया में रह रहा हो, वहां से वो उस क्वालिटी की एजुकेशन को एक्सेस कर सकता है। तो इस तरह से इंटरनेट स्केल पे टेक्नोलॉजी यूज करके चीजों को डेमोक्रेटाइज किया जा सकता है जो केवल एक एक्सक्लूसिव रिच ग्रुप को अवेलेबल है। इसमें कंपनियों की अगर हम बात, जैसे आपने रॉबिनहुड बोला और बाकी कंपनी ने किया, ये प्राइस बहुत बड़ा है। रॉबिनहुड आज 50 बिलियन करीब की कंपनी, 40 बिलियन 50 बिलियन। हमने 10x कंज्यूमर एक्सपीरियंस की बात करी, उसमें ऊबर 150 बिलियन की कंपनी है, 150 से 200 बिलियन की। एप्पल तो मतलब वर्ल्ड की मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी है, 3.6 ट्रिलियन और समथिंग लाइक दैट। सो प्राइस बहुत बड़ा है। अगर आप ये चीज डिलीवर करते हैं, तो अगर आप सबको एक्सेसिबल, इस महंगी चीज को सबको एक्सेसिबल, सबके लिए एक्सेसिबल बनाते हैं, तो प्राइस मतलब 40 बिलियन 50 बिलियन, आप इतनी बड़ी कंपनी बना सकते हैं अगर आप ये एक्चुअली डिलीवर कर रहे हैं। एंड देन कुछ कंपनियां जैसे जो प्राइवेट ट्यूटर्स या जो AI से ट्यूटर्स बना रही हैं, राइट, लाइक वो कंपनियां मल्टी बिलियन कंपनियां बनेंगी अगर उन्होंने ये एक्चुअल सॉल्व कर दिया, 10x प्रोडक्ट 10x एक्सपीरियंस बनाया, बट लाइक सबके लिए अवेलेबल भी कर दिया जो पहले सबको अवेलेबल नहीं था। आप ट्यूटर से जितने मर्जी सवाल पूछ लो, जितना मर्जी फास्ट पढ़ लो, जितना मर्जी स्लो पढ़ लो, तो अब आपके ऊपर है वो। पर आपको वो सेम चीज अवेलेबल है जो सिर्फ अमीरों को अवेलेबल थी। सो यहाँ प्राइस बहुत बड़ा है, ऐसे ही करके लोग ये 40 50 100 और 150 बिलियन की कंपनियां बना ले। तो दूसरा जो फ्रेमवर्क है वो ये कि जो चीज अमीरों के पास है उसको सबके लिए एक्सेसिबल बना दो, और वो भी अपने आप में काफी बड़ा प्राइस है अगर ये फ्रेमवर्क सेट होता है। तो तीसरे उसकी बात करते हैं कि आप अगर डीप ह्यूमन इमोशन को अपील करें, तो अगर आप आम जनता को कुछ काम करने हैं, आम जनता की कुछ इंट्रिंसिक मोटिवेशंस हैं, आपका प्रोडक्ट क्या उन इंट्रिंसिक मोटिवेशंस को जल्दी और अच्छे तरीके से इनेबल करता है या नहीं। ये एक फ्रेमवर्क है, और ये थोड़ा सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क सोचने के लिए, बट ये काफी स्ट्रांग है। अगर ये कर देता है तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता। तो ये इस फ्रेमवर्क में भी काफी ऐसे $10 बिलियन या मल्टी बिलियन डॉलर कंपनीज बनी है इस इंट्रिंसिक मोटिवेशन को क्योंकि हर किसी की डिफरेंट लेवल्स भी हैं, जहां आप ये इनेबल कर रहे हैं। वो कौन सी कंपनीज हैं जिन्होंने हमें बताया कि क्या इनेबल किया और कितनी बड़ी कंपनी बनी। तो इस पे क्या रहता है, जब कोई हम कंज्यूमर आइडिया सुनते हैं, अगर कोई एक नई एक्टिविटी बता रहा है हमें कि भाई मेरा प्रोडक्ट है, इससे ऐसा होगा, तो ना उसमें हमको थोड़ा सा सोचना पड़ता है यार कि ये लोग एक्चुअली में करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते ऑर्गेनिकली। बट बहुत सारे फाउंडर्स हैं मिलते हैं जो काफी स्ट्रांगली उनका कन्विक्शन है कि उनके प्रोडक्ट की वजह से अब लोग कुछ करेंगे जो वो आज नहीं कर रहे, और ये काफी बड़ा फेलियर मोड है वर्सेस लोग ऑर्गेनिकली ये कुछ कर रहे हैं और आपने उसमें बहुत सारा जो है फ्रिक्शन हटा दिया। मतलब कि
लोग डेटिंग करना चाहते हैं, तो अगर कोई आके रोहित और मेरे को बोलता है मैंने डेटिंग ऐप बनाई है, तो हम ये नहीं सोचते ये तो गलत ही स्पेस में आप बना रहे हो, राइट? ऐसा ऐसा नहीं, डेटिंग करनी है, सबको करनी है। एक एक लोग ऑर्गेनिकली मोटिवेटेड हैं टू यूज अ डेटिंग। अब सवाल सारा बस इस पे आ जाता है कि वो आपका प्रोडक्ट कैसे इंस्टॉल होगा, कैसे लोगों को पता चलेगा। अब आप उस पर बातें करते हो सारी, आप ये बैठ के नहीं सोचते यार ये तो कोई सडनली बोल रहा है कि ये मैंने प्रोडक्ट बनाया जिसमें लोग एक दूसरे को सुबह शाम हेलो बोलेंगे, या जो इसमें सोचना पड़ता है कि अच्छा ये एक नया कुछ एक्टिविटी प्रपोज कर। इसका जो मेन है ना जिसमें लोग फंस जाते हैं वो ये कि वो फोर्स करने की कोशिश करते हैं कि ये एक्टिविटी लोग पहले से करते हैं। राइट। अगर हम उनसे सवाल पूछते हैं ना कि क्या ये लोग ये करना चाहते हैं या नहीं, आंसर तो वैसे इसका बाइनरी है कि करना चाहते हैं या नहीं। बट अगर आपको अपने आइडिया से बहुत प्यार है तो आप फोर्स करने की कोशिश करते हो। किसी भी चीज को आप बोलोगे नहीं यार ये लोग तो मेरे फैमिली ग्रुप में दिन रात हेलो बोलते हैं, तो ये लोग करना चाहते हैं, तो आप इसको किसी तरीके से इस इंट्रिंसिक मोटिवेशन अपने आइडिया, आपका जो प्रोडक्ट काम कर रहा है उसको आप एक इंट्रिंसिक मोटिवेशन बनाने की कोशिश करते हो, तो उसमें आप फंस जाते, फिर आपको लगता है कि नहीं ये तो सब करना चाहते हैं। तो उससे थोड़ा बच के रहना है जब आप इस एंगल या इस फ्रेमवर्क के बारे में, इस फ्रेमवर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे बिल्कुल, लोगों को सिक्योरिटी चाहिए, उन्हें ना लोगों को सेल्फ इम्प्रूवमेंट लैडर काफी अच्छी लगती है। लाइक आप एक देखेंगे कि यूट्यूब और कितना बड़ा इंडस्ट्री है ये सेल्फ इम्प्रूवमेंट का, मतलब बुक स्टोर में एक सेक्शन है, इसके अंदर अगर कोई कुछ प्रोडक्ट बना रहा है तो एटलीस्ट जब मैं पहली बार सुनता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि अच्छा हाँ, कहीं ना कहीं एक ऑर्गेनिक मोटिवेशन है। अब मेरे को बस ये इवेलुएट करना है कि आपका प्रोडक्ट इनफ फ्रिक्शन रिमूव कर रहा है वो मुझे करने के लिए, प्लस आपका डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है, वो सेपरेट क्वेश्चन है। इसमें एक एग्जाम्पल है जो मैंने किसी और से सुना है, एक और फाउंडर है, क्रेड के जो फाउंडर है, उनसे सुना था कि अगर कोई एक ऐसी कुणाल बाल, क्रेड जो इंडिया की बड़ी वो क्रेडिट कार्ड वाले, कुणाल शाह, सॉरी, हाँ, वो जो इंडिया की बड़ी क्रेडिट कार्ड वाली कंपनी। तो उनसे सुना था मैंने कि अगर कोई एक ऐसी दवाई बनाता है जो सारे पेरेंट्स को बेच दी जाए कि आपका बच्चा बीमार नहीं पड़ेगा अगर आप ये ले लें, वो बोलता है कि ये दवाई चलेगी, लोग बहुत पैसे देने को रेडी हो जाएंगे इस दवाई के लिए। अब ऐसी दवाई एग्जिस्ट नहीं करती, बट कोई फाउंडर है जो जाके इस पे काम कर सकता है, और ये इसीलिए अच्छा आइडिया है क्योंकि बहुत इजी है इसको गैस करना कि सब लोग मोटिवेटेड हैं इसको यूज करने की प्रोडक्ट ऑर्गेनिक। इसमें ना कोई ज्यादा डिबेट नहीं करना है। मतलब ये तो 100 बिलियन की कंपनी हो गई, सीधा ही 100 बिलियन की कंपनी हो गई, आपने कर दिया, तो इसमें कुछ बैक एंड फोर्थ ही नहीं है, बस बना दो दवाई। तो लोग मोटिवेटेड है, पहले तैयार बैठे हैं, लोग मोटिवेटेड है ऑर्गेनिकली कि भाई मेरे को अपने बच्चे के लिए कुछ भी करूंगा उसको आप। हाँ, तो इसका जो डीप सीटेड इमोशन का मेन ये है कि आपको ये बहुत अगेन लाइक ऑनेस्टली डिटरमिन करने के क्या ये मोटिवेशन है या नहीं, रादर देन उसको फोर्स करना। अगेन लाइक सब में पिटफॉल्स हैं कि आप अपने आप को झूठ बोल दोगे कि अच्छा हाँ ये तो एक ह्यूमन मोटिवेशन है, तो वो एक मेन चीज है। इसका एक सब पॉइंट फ्रेमवर्क है जिसको अलग भी कर सकते हैं, इसमें भी कंसिडर कर सकते हो, ये कि कुछ केसेस में ह्यूमंस को मोटिवेशन है बट उनसे होता नहीं है, उनकी मतलब कुछ टाइम के बाद दे फॉल ऑफ द वैगन सो टू स्पीक। जैसे वेट लूज करना है या इस तरह की चीजें हैं, उसमें इंटरनल मोटिवेशन है, फिट होना इंटरनल मोटिवेशन है, सबको चाहिए कि वो फिट हो, बट वो मेंटेन नहीं कर पाते, वो उसमें स्ट्रगल करते हैं। और इसके काफी लाइक टेक और नॉन टेक प्रोडक्ट्स भी हैं, और इसके काफी यू कैन मेक अ गुड बिजनेस आउट ऑफ इट। बट ये जो है कि अगर आप लोगों को मदद करो कि अपना मुश्किल वाला मोटिवेशन जो उन्हें पता है कि उन्हें करना चाहिए और जो करना चाहते हैं उसको मेंटेन करने में हेल्प करो, तो वो कैसे देखते हो आप इस ये वाला फ्रेमवर्क कैसे देखते? ये जस्ट इसको हम आई थिंक जब हम बात कर रहे थे तो मैं इसको हेल्पर्स बोलता हूँ। हाँ, का प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हेल्पर है। आपको मेडिटेट करना है तो मेडिटेशन के प्रोडक्ट्स हैं, आपका प्रोडक्ट लोगों को हेल्प करता है या नहीं मेडिटेट करने में। इसका मैं एक ग्रामरली एग्जांपल मानता हूँ कि भाई ऑफिस के अंदर लोगों को अच्छी ईमेल भेजनी है, क्योंकि आप कैसे लिखते हो वो जज होता है ऑफिस में। तो ग्रामरली एक बड़ा सिंपल सा प्लगइन है जो आपको प्रोफेशनल ईमेल भेजने में हेल्प करता है। मैं दिन रात यूज करता हूँ, तो लोग आप स्पेलिंग मिस्टेक्स और ये सब जो है ठीक कर सकते हैं। तो इस तरह के हेल्पर प्रोडक्ट्स हैं जो आपको चीजें करनी है। ग्रामरली का जो डीप पॉइंट है वो ये है कि लोगों को डर लगता है कि वो कुछ एम्बैरेसिंग, उनकी अंग्रेजी ठीक है नहीं, ये इनसिक्योरिटी सबको है बेसिकली, तो ये बहुत ही डीप इनसिक्योरिटी है। तो ग्रामरली इसको उसने प्रोडक्ट बनाया है जो उसको ठीक कर देता है। इसी तरह मतलब अगर कोई बोलता है कि ये अपना ब्रायन जॉनसन है, वो एक बड़ी कॉम्प्लेक्स डाइट एक रिजीम
उसने बनाया है, काफी कॉम्प्रिहेंसिव। हम्म अब वो हम्म ट्वीट करता रहता है कि स्लीप के बारे में ऐसे सोचो, खाने के बारे में ऐसे सोचो, सप्लीमेंट्स के बारे में ऐसे सोचो। का बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। अब वो मेन स्ट्रीम नहीं है, बहुत ही निश है, बट अगर वो कल कुछ मेन स्ट्रीम होता है, देन हम्म this is a very good area where he would have to develop a product that somebody can just use to keep a lot of these different things in track. तो I think एक comprehensive health helper अभी missing है। Individually sleep के helpers हैं, खाने के helpers हैं, supplements के भी helpers हैं, लेकिन एक प्रोडक्ट आएगा जो इसको सब एक साथ जोड़ देगा। ऐसे जिम में ये है कि जिम में जो ट्रेनर है ना वो एक हेल्पर की तरह देख सकते हो, मतलब हाइपोथेटिकली एक प्रोडक्ट हो गया जो आपका जिम का। और ऐसे कंपनियां हैं आज भी जिनमें काफी लोगों ने इन्वेस्ट, काफी पैसे उठाए उन्होंने, जहां जिम में ट्रेनर रिप्लेस कर रहे हैं, वो आपको फोन पे ट्रेनर दे दे रहे हैं एक तरीके से, चाहे वो एआई हो चाहे वो एक्चुअल ह्यूमन हो दूसरे साइड में, पर वो दे दे रहे हैं। ये शायद लोग ज्यादा देखते नहीं है, बट ऐसी एप्स भी हैं जो आपको रोज सुबह फोन करके, इंडिया में कोई बैठा आदमी सुबह उठाएगा और बोलेगा कि उठो चलो कसरत करो और ये करो, तो आपको एक बहुत चीप हेल्पर मिल गया अमेरिका में, वो जो वहां बैठा फोन पे आपको मोटिवेट कर रहा है। तो ये एक है पूरा कैटेगरी जो इट बेसिकली, जिसमें कई ऐसी कंपनियां बनी हैं जो आपने कुछ नाम लिए, ग्रामरली वगैरह, वो मल्टी बिलियन डॉलर कंपनीज हैं इस एरिया में। अगले उस पे चलते हैं। अगला है कि कुछ जो एप्स, और ये थोड़ा ट्रिकी है, यहाँ भी एबिलिटी थोड़ा वो चाहिए, डीप लोगों को ऑनेस्टी चाहिए अपने प्रोडक्ट में। पर जो कैटेगरी है वो है कि it enables new types of, or like it enables humans to express themselves in better ways, or it enables humans to have connections in new ways। ये भी एक कैटेगरी है, और इसमें बहुत इजी है अपना ही कूल एड पी लेना कि आप अपने में ही हो गए, अरे मेरे को पता है ये तो लोगों को ये करना है, राइट, लाइक। एंड वो कंज्यूमर बिहेवियर बताता है कि ये एक्चुअली आपका तरीका अच्छा है या नहीं। इसमें फिर अगर तरीका अच्छा है तो बहुत लोग बहुत जल्दी इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो न्यू फॉर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन या कनेक्शन जो इनेबल करते हैं प्रोडक्ट्स, ये कौन है, कैसे सोचना चाहिए, इस फ्रेमवर्क के बारे में थोड़ा बताओ। ये यार बेसिकली तो काफी इंस्टाग्राम इंस्पायर्ड है। बेसिकली इंस्टाग्राम फाउंडर्स के काफी सारे मैंने उनकी बातें सुनी, और वो इस कैटेगरी में बहुत फर्मली बिलीव करते हैं कि उनका ये मानना है कि भाई लोग फोटो बहुत खींचते थे पहले, और तो वो लोग जो ऑर्गेनिकली कर रहे हैं उसको उनने एक ऐसा प्रोडक्ट बना दिया जिससे वो और बेहतर एक्सप्रेस कर पा रहे हैं अपने आप को, अपने अंदर। हर किसी के अंदर जो एक एमेच्योर आर्टिस्ट है और वो लोगों को दिखाना चाहता है अपनी फोटो सनसेट की जिसपे उसको लाइक मिले, ये फीलिंग को पूरा उनने एक पैकेज के अंदर कैप्चर कर लिया है, जिसको आप कह रहे थे ना, नया तरीके का एक एक्सप्रेशन। और तो इस तरह के जो टिकटॉक का प्रिकर्सर है म्यूजिकली, वो भी एग्जैक्टली ऐसे ही प्रोडक्ट था। लोगों को अपने कुछ सेकंड की क्लिप बना के उस पर एक म्यूजिक डाल के जो शेयर करते थे लोग। वाइन भी इसी कैटेगरी में था। तो ये कुछ लोग हैं जो समहाउ उनको इंट्यूशन है कि लोगों को ये चीजें एक्सप्रेस करनी है, और वो एक प्रोडक्ट बनाते हैं जो उसको कैप्चर कर लेता है। लाइक स्नैपचैट में भी इनिशियली तो यार लोग एक दूसरे को टेक्स्ट कर रहे हैं या फोटोग्राफ्स भेज रहे हैं जो गायब हो जाती हैं। तो ये एक टाइप ऑफ एक्सप्रेशन है जिसके मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन इट इज एनेबलिंग दैट पर्टिकुलर थिंग दैट पीपल आर डूइंग एनीवे। हाँ, मतलब इसमें ये भी है कि एज आई थिंक अबाउट लाइक ऑल ऑफ दीज एग्जांपल्स, उसमें एक कॉमन थिंग ये भी है कि लोगों को देयर आर टू डिफरेंट मोटिवेशंस। वन मोटिवेशन विच गोइंग बैक टू अवर अर्लियर पॉइंट कि अगर इससे पॉपुलैरिटी मिल रही है, लोग पॉपुलर हो सकते हैं, वो एक काफी मोटिवेटिंग चीज है लोगों के लिए। तो वो अब सनसेट की फोटो जो पहले कहते थे कि मेरे अंदर का आर्टिस्ट बाहर आ रहा है, अब उससे लोग फिर ज्यादा लोग आर्टिस्ट बनना चाह रहे हैं और वो ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं फोटोज वगैरह खींचने में। तो एक वो मोटिवेशन भी है। और स्नैपचैट की बिल्कुल उल्टी मोटिवेशन है कि मैंने भेज दिया तो भाई किसी को दिखे ना, राइट, लाइक कि ये अब आपके और मेरे बीच का जो है ना वो है, सीक्रेट है एक तरीके से। तो अब मैं अपने सीक्रेट एक्सप्रेस कर सकता हूँ बिना डरे कि वो सीक्रेट बाहर ना आ जाए। एग्जैक्टली ये दो एक ही चीज के दो अलग एग्जांपल्स हैं, और दोनों कंपनियां बहुत बढ़िया। स्नैपचैट शायद अब 10 बिलियन की कंपनी है, और इंस्टाग्राम तो हमें पता ही है कि हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस की लोग वैल्यू लगाते हैं। टिकटॉक अपने आप में $250 बिलियन
और बाइट डांस जो कि टिकटॉक की पेरेंट कंपनी है और $250 बिलियन की कंपनी है। तो ये सारी बहुत बड़ी कंपनीज हैं जिन्होंने ये एक्सप्रेशन, न्यू फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन अलाउ किया। ये बनाना बहुत मुश्किल है, बट अगर हाथ बैठ गया या लोगों को पसंद आ गया तो कंपनी बड़ी बनती है। और इसमें एक और चीज है जो इंस्टाग्राम के फाउंडर्स बात करते हैं, वो ये कहते हैं कि जब आप शुरू करते हो इस टाइप का प्रोडक्ट तो उसमें दो मोड रहते हैं, एक सिंगल प्लेयर गेम है और एक मल्टीप्लेयर गेम है। तो जब उनने सबसे पहले चालू किया वो बस यही था कि वो आपकी सनसेट की फोटो अच्छी कर देता था एक फिल्टर्स लगा के और भी ज्यादा। तो वो सिंगल प्लेयर गेम बहुत स्ट्रांग था उनका। तो जब पहली एक क्रिटिकल मास आई जिस बिफोर इट allowed people to connect with each other, which lets now the popularity motivation to now come to the fore. वो so किसी भी इस प्रोडक्ट का जब हम इवेलुएट करते हैं वो ये सोचते हैं बैठ के कि इसका सिंगल प्लेयर मोड क्या है, इसका मल्टीप्लेयर मोड क्या है। और सिंगल प्लेयर मोड अगर स्ट्रांग नहीं है तो कभी भी मल्टीप्लेयर तक पहुंचता ही नहीं है, इतने लोग आते ही नहीं है जब कि आपका सोशल नेटवर्क एक बूटअप हो जाए उसके पहले ही। तो ये बात बहुत जरूरी है जानने वाला कि सिंगल प्लेयर मोड बहुत अच्छा होना जरूरी है से पहले कि आप मल्टीप्लेयर मोड में जाएं। मैंने सुना है लोग जब बोलते हैं तो कहते हैं कि अरे ये करेगा और फिर सारे सारे लोग करने लग जाएंगे, बट वो जो एक जो करेगा ना वही जब इतना अच्छा नहीं है तो बाकी लोग कैसे करेंगे? एग्जैक्टली। तो लोग इंस्टाग्राम के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट भूल जाते हैं। बिफोर इट वाज अ सोशल नेटवर्क, वो एक आपकी फोटोग्राफ्स को सुंदर करने का एक टूल था। तो हाँ, आई थिंक लोग वो स्किप ही कर जाते हैं क्योंकि उनका सिंगल प्लेयर मोड इतना स्ट्रांग नहीं है ना। तो ये कॉम्पनसेट करने वाली बात जो हम हर फ्रेमवर्क में कह रहे हैं ना, जिससे आपको बच के रहना है या जिसको आपको ऑब्जेक्टिवली ध्यान में रखना है, वो ये कि ये कॉम्पनसेट करने की कोशिश ना करें कि एकदम ही कूद गए सीधा मल्टीप्लेयर मोड में चले गए। सिंगल प्लेयर मोड ज्यादा जरूरी है बिफोर यू इवन गो टू मल्टीप्लेयर मोड। इससे अगला पे जाते हैं, वो ये कि कंज्यूमर में काफी ऐसा होता है कि लोग आज एक चीज इस्तेमाल कर रहे हैं और आप अगर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल चेंज कर दो, जो कि टेक्नोलॉजी शिफ्ट जब होते हैं उसमें ज्यादा इजियर हो जाता है। अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कंप्लीटली पहले के मुकाबले शिफ्ट कर दो तो वो एक अपने आप में बड़ा स्टार्टअप बन सकता है। और इसके भी काफी एग्जांपल्स हैं, उनकी बात करते हैं। तो उनके कुछ एग्जांपल बताइए फिर। तो दो जो मेरे को इसमें क्या पॉजिटिव है? जो दो एग्जांपल इसमें मैं सोचता हूँ काफी, वो एक डॉलर शेव क्लब है। जो डॉलर शेव क्लब के पहले लोग बेसिकली स्टोर जाके जिलेट के रेजर्स खरीदते थे और डॉलर शेव क्लब आपको $1 दीजिए और वो अपने घर पे भेज देता है और आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। इंटरनेट पे ऑनलाइन बेचना चालू कर दिया, डायरेक्ट टू कंज्यूमर। और एक काफी बड़ा रेवोल्यूशन किक स्टार्ट किया फॉर डायरेक्ट टू कंज्यूमर आइडियाज इन दैट कैटेगरी कि आज क्या क्या जो चीजें हैं जो लोग स्टोर में जाके खरीद रहे हैं, कहाँ आप उनको ऑनलाइन सीधा तो बेच सकते हो। वॉरबी पार्कर एक एग्जांपल है जो चश्मे बेचता है। और अगेन तो चश्मे एक पर्टिकुलर तरीके से बिकते हैं कि आप दुकान में जाइए, 50 ट्राई करिए, शीशे पे देखिए, और बहुत ही इम्पॉसिबल लगता है अगर आप उस लेंस से देखो कि यार ये ऑनलाइन प्रोडक्ट कैसे बिकेगा। लेकिन उनने टेक्नोलॉजी यूज करके दिमाग लगाया, आप ट्राई कर सकते हो अपने चेहरे पे अपना फोटो खींच के वगैरह वगैरह, और प्राइस इतनी गिरा दी क्योंकि आपको अब स्टोर्स का रेंट नहीं देना है और वगैरह वगैरह, उसमें इतने पैसे बचा लिए कि अब आप सस्ता चश्मा दे सकते हो। तो वो एक मोटिवेशन बन गया लोगों को एटलीस्ट ऑनलाइन प्रोडक्ट ट्राई करने का। तो ये एक डिस्ट्रीब्यूशन इनोवेशन है, एक नया चैनल है उस सेम चीज को खरीदने का जो ऑलरेडी लोग खरीदे जा रहे हैं। तो आपको कुछ नया इन्वेंट नहीं करना, आपको एक नया तरीका सोचना है कि लोगों तक ये कंज्यूमर कैसे, ये प्रोडक्ट कैसे पहुंचाए कंज्यूमर्स तक। उसमें केवल ये नहीं है कि ऑनलाइन ले आए, ऑनलाइन लाने में भी बहुत टेक्नोलॉजी का यूज करना पड़ता है उसको एनेबल करने के लिए। तो काफी इसका जो काफी पुराना और महारथी एग्जांपल है वो है अमेजोन का। उन्होंने तो किताबें, ये तो लाइक ओजी इंटरनेट एग्जांपल है जो उन्होंने चालू करी है, फॉरगॉट की शायद 98 में चालू करी है, जब वो 94 अमेजोन 94 में चालू हुई। चेक कर, ओ भाई चेक पर खैर जब भी चालू करी, बट वो एक ओजी एग्जांपल था कि जो किताबें लोगों को खरीदनी है वो उन्होंने ऑनलाइन बेचनी चालू करी, राइट। लाइक और अब तो अमेजोन भी 2 ट्रिलियन कंपनी है, उससे काफी आगे बढ़ गई। बट आज तक भी ट्रू है ये बात कि ऑनलाइन बेचना बाय चेंजिंग द कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट हैज बीन सक्सेसफुल। और आज लोग डिलीवरी में भी यही कर रहे हैं। अगर आप खाना घर मंगा रहे हो, अगर आप बिल्कुल, अपने इंडिया में तो यार $5 बिलियन कंपनी है जो
हाँ, मैं जेप्टो सोच रहा था, हाँ, कि जेप्टो है, अब ब्लिंकिट है, और पता नहीं स्विगी और ये सब जब घर पे, और जबकि इंडिया में तो फ्री डिलीवरी काफी लोगों की रहती है, बट फिर भी एक लाइक दे फिगर्ड आउट अ न्यू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ऑफ लाइक स्मॉल आइटम्स दैट पीपल नीड फ्रीक्वेंटली। तो ये कंपनियां बड़ी बहुत बन जाती है। आप इंस्टाकार्ट का भी सोच सकते हो, जिससे लाइक आई थिंक दैट वाज द ओजी, वन ऑफ द ओजीज ऑफ डिलीवरी, जिसका प्रीवियस वर्जन वेब वैन था जब वो नहीं चला था, बट इंस्टाकार्ट चल गया। अब इंस्टाकार्ट अपने आप में शायद 8-10 बिलियन डॉलर की कंपनी है, और ये बाकी सारी इतनी मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी है। तो अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन चैनल चेंज कर लो बाय चेंजिंग द अंडरलाइंग कॉस्ट स्ट्रक्चर एंड डिलीवर टू पीपल व्हाट दे आर ऑलरेडी बाइंग, देन यू कैन एक्चुअली बिल्ड अप। एग्जैक्टली, आलू टमाटर प्याज लोग खरीद रहे हैं, आप उनको अलग तरीके से पहुंचा दो तो वो बिलियन डॉलर कंपनी है। हाँ, अब ये ड्रोन से आएंगे, मैं आपके घर में सीधा ना आपकी कढ़ाई के अंदर। ये अगला होने वाला है। अगले उस पे जाते हैं। एक फ्रेमवर्क हम सोचते हैं कि क्या ये प्रोडक्ट जो है वो हैबिट फॉर्मिंग है या नहीं। लोग जो डेली चीजें या तो कर रहे हैं, या ये चीज लोग डेली करेंगे as they use the product is like one big way to build a company, और ये कंपनियां जनरली बहुत वैल्यूएबल बनती हैं। तो इस हैबिट फॉर्मिंग प्रोडक्ट वाले फ्रेमवर्क के बारे में थोड़ा। ये थोड़ा सा वैसा है यार कि बहुत सारे लोग आते हैं, एक ऐसा आइडिया डिस्कस करते हैं जो 6 महीने में एक बार लोग कर रहे हैं, और कोई और आके हमसे बात कर रहा है, वो एक ऐसी एक्टिविटी है जो पोटेंशली शायद हर महीने होती है या हर हफ्ते होती है। अगर कोई ऐसा बात करता है जो चीज डेली यूज हो सकती है, तो सडनली मैं जस्ट उनको डिस्टिंग्विश करना चाहता हूँ स्पेक्ट्रम को, कि एक अब ये बात है कि ठीक है, कोई प्रोडक्ट है जो साल में एक बार मुझे टैक्स भरने में हेल्प कर रहा है, और ये उसका एक एक्सट्रीम एग्जांपल है, ऐसा नहीं है कि ये नहीं चल रहे, ये बहुत डिफिकल्ट है इस टाइप की चीजें। तो वो टैक्स के अलावा ऐसा कोई सेकंड एग्जांपल नहीं है जो मैंने एक ऐप डाली हुई है जो मैं साल में एक बार यूज, तो इसमें एक थोड़ा सा टाइम के एक्सेस में हम इवेलुएट करते हैं काफी, कि आपका प्रोडक्ट डेली यूज होगा या वीकली यूज होगा या मंथली, कब इसकी जरूरत है। और अगर कोई स्टार्टिंग ही एक ऐसी एक्टिविटी प्रपोज कर रहा है जो बहुत ही इनफ्रीक्वेंटली यूज होती है, तो देन उसका कंज्यूमर वर्ल्ड में अडॉप्शन काफी डिफिकल्ट लगता है। आप कुछ भी बना दो, लोग साल में एक बार से ज्यादा यूज नहीं करेंगे टैक्स वाला प्रोडक्ट। तो टैक्स के अलावा मुझे कोई सेकंड नहीं मिलता जो एक ही बार यूज हो, राइट। अब लेकिन है प्रोडक्ट्स, ऐसा नहीं है कि मतलब लाइक एयरबीएनबी रेयरली यूज होता है और वगैरह, लेकिन पॉइंट इसका ये था बस कि अगर कोई लाइक मुझे अपना कीज का कुछ सोशल नेटवर्क बनाना है, राइट, एज अपोज टू स्कीइंग के लिए सबसे सस्ते स्पॉट्स ढूंढने हैं, इन दोनों एप्स में कुछ फर्क है। एक चांस है कि उस साल में एक बार जब यूज होगा, लेकिन मार्केट शायद छोटा है, और तो वो एक बूटस्ट्रैप बहुत ही कैश फ्लो पॉजिटिव बिजनेस बन सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो कोई वेंचर स्केल बिजनेस हो। और तो ये जस्ट एक इम्पोर्टेंट एक्सेस है सोचने के लिए कि आप कितनी बार वो चीज करोगे। तो काम एक प्रोडक्ट है CALM, जिसका जो यूजर्स जो उनके यूज करते हैं, आई थिंक वो बिलियन डॉलर कंपनी है, वो 3 बिलियन उनके लाइक डेली रूटीन में है वो प्रोडक्ट। और तो लाइक लोग म्यूजिक सुनते हैं ऑनलाइन। अगेन मैं ये नहीं कह रहा कि ये स्पॉटिफाई उन्होंने ये सोच के चालू करी, बट इट्स जस्ट व्हेन समबडी इज पिचिंग अस दिस, वन ऑफ द थिंग्स इन द बैक ऑफ आवर माइंड्स, इसकी यार ये तो बहुत ही चल गया, तो बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होगा, डेली यूज होगा। सो अगेन जस्ट जैसे इसका ऑपोजिट एक मे बी दूसरा मैं जब से सोच रहा हूँ, मे बी अपार्टमेंट रेंट करने वाला एक वो है जो काफी इनफ्रीक्वेंटली यूज होता है। अब उसमें जो कंपनियां बनी हैं, जैसे सबसे बड़ी कंपनी आप कह लो कि रियल एस्टेट में जिलो है, राइट। इट्स one of those companies that has gone the data angle, जिसमें बहुत चीजें चाहे लोग बहुत infrequently यूज करें, बट उनका बिजनेस मॉडल ऐसा है कि दे आर मोर ऑफ अ डेटा कंपनी रादर देन सम हैबिट फॉर्मिंग कंपनी। सो ये कुछ लोग आते हैं कि अच्छा हम रूम में ढूंढना इजी कर देंगे और वट एवर इट मे बी। सो अपार्टमेंट रेंटल में वो हैबिट फॉर्मिंग नहीं कर। सो पर अगर हैबिट फॉर्मिंग है तो स्पॉटिफाई शायद 100 बिलियन की कंपनी है, समथिंग लाइक दैट। सो ये सारी कंपनियां काम 3 बिलियन की है, और जो आप अपनी फोटोज इस्तेमाल कर यूज कर रहे हो बार बार या शेयर कर रहे हो, वो काफी सारी बड़ी कंपनीज है। तो ये हैबिट फॉर्मिंग प्रोडक्ट अगर चल जाता है तो बहुत बड़ी कंपनी बन जाती है। आखिरी बात करते हैं, थोड़ा उल्टा बात करेंगे इसमें, ये कि
हम जो हाउ टू नॉट इवेल्युएट स्टार्टअप आइडिया, जिसको ये भी बोलते हैं कि हाउ टू अवॉइड आइडियाज दैट, आई थिंक, आई डोंट नो किसका टर्म है, टारपिट आइडियाज, कि ये आइडियाज ऐसे हैं जो आपको लगते हैं कि जो हर किसी को आते हैं और चलते नहीं है, बिल्कुल पर हर किसी को आते हैं और हर किसी को लगता है कि चलेंगे। तो ये टारपिट आइडियाज एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, और आई थिंक कि ये थोड़ा अपने आप से सच बोलने वाली भी बात है कि ये आइडियाज इतने आए हैं, इतने नहीं चले हैं, तो मेरा क्यों चलेगा। लाइक दैट इज द मेन थिंग ऑफ टारपिट आइडियाज, कि अपने आप से सच बोलना है। तो अब हाउ टू अवॉइड टारपिट आइडियाज, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताएं कि ये आइडियाज क्या हैं और कैसे इनको इनसे बच के रहें। एक बहुत ही कॉमन अकरेंस है अगर कोई भी स्टार्टअप्स में है, वो ये है कि आप एक नया आइडिया सुनते हो और आपको 5 कंपनीज ऑलरेडी पता होती हैं जो या तो ट्राई कर रही हैं, नहीं चल रही, या वो पहले करके ट्राई करके फेल हो चुकी। दिस इज अ वेरी नॉर्मल कंडीशन टू एक्सिस्ट। इसमें कोई भी अगर आपको आइडिया है तो आपका ये फर्ज है ये ढूंढना कि भाई किसी और ने ट्राई किया है या नहीं किया है, और उससे कोशिश करो, जाके बात कर लो, या उसके बारे में जितना डिटेल में समझ सकते हो वो समझ लो। बस ये इतना सा ही एडवाइस है लोगों को। इसमें कोई अगर कभी पहले नहीं चला, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका भी नहीं चलेगा। ये फाउंडर्स के सामने हमको भी ह्यूमिलिटी से बात करनी पड़ती है, बिकॉज मे बी सम कुछ एक नया चीज सोच के लोग कर सकें। बट ये मेरा एक्सपीरियंस, मेरे एक पुरानी कंपनी जीरो डाउन जब चला रहा था, तो वो एक होम ओनरशिप को आसान बनाती थी कि आप घर खरीद सकें। अगर आपके पास, आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन टाइट है, आपके पास डाउन पेमेंट नहीं है, तो वो आपको घर खरीदने में हेल्प करती थी। तो अब बहुत सारे फाउंडर आते हैं मेरे पास होम ओनरशिप के आइडियाज ले लेके। तो ये एक एक ऐसा स्पेस है जिसमें कि सबको ये प्रॉब्लम है, और बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। तो अलग अलग फाउंडर्स इस प्रॉब्लम से टकराते हैं, तो प्रॉब्लम बिल्कुल रियल है। मेरे हिसाब से ये एक टारपिट आइडिया है। आई थिंक टारपिट लाइक वाईसी का टर्म है कि लोग आके फिर इसमें दलदल में फंस जाते हैं। बेसिकली हमको इसका हिंदी वर्ड दलदल है, दलदल आइडिया करना चाहिए। तो हाँ। तो इसमें जो उसकी कंडीशन है वो ये है कि नंबर 1, वो प्रॉब्लम बड़ी कॉमन हो। नंबर 2, ये कई सारे लोग पहले ट्राई कर चुके हैं और वो किसी कारण नहीं चली। तो कारण समझना बहुत जरूरी है। उसके लिए बहुत डीप में जाना पड़ता है, बहुत रिसर्च करनी पड़ती है, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत पीछे एक स्ट्रक्चरल कारण रहता है जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है। और कभी कभी ये जरूरी नहीं है कि आपकी स्टार्टअप वो प्रॉब्लम सॉल्व करे। जैसे कि बे एरिया के अंदर अगर होम ओनरशिप डिफिकल्ट है, इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि हम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स बनाएं जिससे होम ओनरशिप एनेबल हो जाए, एज अपोज टू पॉलिटिकल एक्टिविज्म करो जिससे कि लोग और घर बनाएं। जस्ट एज एन एग्जांपल, लाइक so the startup idea needed is to make a robot that can build houses for very cheap, just as an example, that will bring down the costs of the entire access to housing as using technology, as opposed to doing financial engineering for a small group of people, for which is a temporary band-aid on the problem, right? So when you look at some of the great founders like Elon Musk and stuff, they are not putting band-aids on a problem. They are going to first principles and solving the problem. So anyway, this is a very common mode of failure that we see, where people keep trying things. They'll propose like social network for some hobby, like dogs owners का social network क्यों नहीं है, क्योंकि आप सड़क पे देखते हो 2 डॉग ओनर जब जा रहे हैं तो एक दूसरे से बात करते हैं। मतलब it sounds, everything about this idea sounds like it should work, but it never works. And then there is like a very structural reason कि भाई, to boot up like a community actual network, that critical mass of dog owners just never shows up or something. And yeah. और टारपिट आइडियाज एक उम्र के लोगों को एक तरह की एक्टिविटी करते हुए में आते हैं, क्योंकि स्टार्टअप फाउंडर अगर कोई इनहेरेंटली है, तो जब वो कॉलेज जा रहा है तो कह रहा है यार रूममेट ढूंढना बहुत मुश्किल है, तो उसका कुछ बनाते हैं। जब लोग बड़े हो गए हैं थोड़े, तो कहते हैं यार घर ढूंढना बहुत मुश्किल है, तो उसका बनाते हैं। फिर लोगों के बच्चे हो जाते तो कहते हैं यार ये नानी ढूंढना बहुत मुश्किल है, उसका बनाते हैं। लोगों का अपना घर हो जाता है, अपना रेंट करते हैं, कहते हैं कि अरे काम वाली ढूंढना बहुत मुश्किल है, मेड ढूंढना मुश्किल है घर की क्लीनिंग के लिए, तो उसका बनाते हैं। और मैं ये सारी चीजें बता रहा हूँ जिसमें बहुत सारी कंपनी आई हैं, बहुत सारी कंपनीज ने बहुत कुछ ट्राई किया है, बट कोई ऐसी बहुत बड़ी कंपनी नहीं बन पाई है, क्योंकि वो जस्ट लाइक लोग अपनी लाइफ के थ्रू जा रहे हैं और उसी में फिर उन्हें वो सारी चीजें, सारी प्रॉब्लम्स दिखती हैं। और एज अ स्टार्टअप फाउंडर तो आपका ये धर्म भी है कि सारी प्रॉब्लम्स को आप देखो और सोचो कि क्या ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। सेम ऐसे आपने बोला कि अगर आई एम श्योर कि अगर किसी के पास डॉग्स हैं लाइक घर पे, तो वो
मैं फाउंडर से बात करता हूँ तो कहते हैं यार डॉग्स का खर्चा बहुत है, इनका इंश्योरेंस बनाना चाहिए, या डॉग्स को XYZ चाहिए, ये करना चाहिए। कोई कोई अगर फिटनेस में चले जाता है तो कहता है फिटनेस ऐप नहीं है कोई जो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करे, तो वो बनाता हूँ, सो ऑन एंड सो फोर्थ। एंड इसमें अपने मतलब ये टारपिट आइडियाज हैं सम इन सम फॉर्म और फैशन, बट आपको ऑब्जेक्टिवली बहुत ऑनेस्ट होना पड़ेगा कि क्या मेरा वर्जन टारपिट आइडिया है या नहीं। और अगर आपने वो अवॉइड कर लिया तो आप 90% स्टार्टअप फेलियर्स आप वैसे अवॉइड कर सकते हो कि आप जिस चले गए और जैसे ही आपको कोई प्रॉब्लम आई आपने कहा हाँ ये वाला आइडिया करेंगे अब क्योंकि ये एक प्रॉब्लम है। तो टारपिट आइडियाज अवॉइड करना इज एज इम्पोर्टेंट फॉर फ्रेमवर्क एज evaluating startup ideas from all the other 7 frameworks that we discussed earlier in the conversation. तो ये 7 जो हमारे फ्रेमवर्क्स हैं, मैं एक बारी फिर से रिपीट कर देता हूँ कि 10x एक्सपीरियंस बेटर देन बिफोर, मेक थिंग्स that was exclusive accessible to everyone, appeal to deep seated human motivations, or create a helper for activities that people want to do but they generally struggle with. फिर एक है enable new forms of expression or connection, और अगला वाला है कि लेवरेज न्यू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, ये नंबर 6, और आखिरी वाला है जो नंबर 7 वो क्रिएट अ हैबिट फॉर्मिंग प्रोडक्ट। तो ये 7 फ्रेमवर्क्स हैं अगर आप कंज्यूमर स्टार्टअप आइडिया इवेलुएट कर रहे हैं तो। और जो 8वां इन सबका बाप फ्रेमवर्क है वो है कि अवॉइड टारपिट आइडियाज, कि भाई जो आइडियाज नहीं चल रहे आप उनमें जाके ना, दलदल आइडियाज बोलूंगा मैं इसमें, कि दलदल आइडियाज में मत फंस जाना, निकलना बहुत मुश्किल है। आज का जो एपिसोड है वो हम यहीं समाप्त करते हैं। ये हमारा कंज्यूमर फ्रेमवर्क के वाला एपिसोड है। अगला एपिसोड हम बात करेंगे कि अगर आप बिजनेसेस के लिए आइडियाज कर रहे हैं तो कैसे करें। जब हमने बोला था पहला पार्ट कंज्यूमर, दूसरा बिजनेस, और तीसरा फिर हम वो फ्रेमवर्क की बात करेंगे फ्रॉम ऑल द पॉपुलर इन्वेस्टर्स। तो अगला एपिसोड जरूर देखिएगा। बिजनेस B2B वाला काफी इंटरेस्टिंग है, उसके भी फ्रेमवर्क काफी अच्छे हैं और उसमें बहुत बड़ी कंपनी बना सकते हैं अगर आप एपिसोड ध्यान से सुनें। बिल्कुल। ओके, सी यू गाइस सून। ओके, बाय।